आज हमारा 10th प्रिंसिपल है। आदि यात्रा हम कर चुके हैं और 10वें प्रिंसिपल को शेयर करती हूँ आपके साथ। परम ऋषि सुभाष पत्री जी ने जो हमें जीवन जीने के सूत्र दिए हैं, उसमें 10वां प्रिंसिपल है, कोई आध्यात्मिक वस्त्र या शारीरिक चिन्ह धारण ना करना। कि किसी भी तरह का कोई वस्त्र बदलने की या कोई शरीर पर चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं है। ना कोई शरीर पर कोई पत्थर या कुछ नग, कुछ ऐसा कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। ये है 10वां प्रिंसिपल। और ये जो प्रिंसिपल है, ये सर ने बहुत संस्थाओं में जाके खोज करके और ये मंथन करके निकाला है कि क्यों इसकी जरूरत नहीं है। तो जब हम किसी एक बंधन में बंध जाते हैं, एक ड्रेस कोड में बंध जाते हैं, या हमें कोई विशेष धारण करने के लिए चीज दी जाती है, जैसे क्या कहते हैं, कोई माला, कोई पत्थर, तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। हम खुद पावरफुल है ये बात ही भूल जाती है। तो हम वो उन चीजों को पावर दे देते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा मानने लग जाते हैं, उन चीजों को। और जो कुदरत ने इतने रंग दिए हैं, उन सभी रंगों को छोड़कर हम एक ही रंग को अपना लेते हैं कि हम तो इसी रंग के वस्त्र पहनेंगे। तो सर ने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना तो कोई शरीर के वस्त्र बदलने की जरूरत है, ना कोई ऐसा चिन्ह धारण करने की जरूरत है। पहले जमाने में लोग टीका लगाते थे कि उससे ये पता चल जाता था कि जिसने ये तिलक लगाया उसकी थर्ड आई ओपन है, लेकिन वो विशेष तरह से बनाया जाता था। आजकल तो हर चीज हमने एक फैशन के हिसाब से बना ली है। और ये जो धार्मिक वस्त्र और चिन्ह धारण करते हैं, इससे भोली भाली जनता जो है वो धोखे में आ जाती है, वो फंस जाती है। वो समझती है कि ये बहुत पहुंचे हुए संत है, महात्मा है, या बहुत ये मदद कर सकते हैं, ज्योतिषी हैं बहुत बड़े, और उसी चक्कर में लोग फंसते चले जाते हैं। और सर ने ये कहा कि ये जो चीजें हैं, जो हम अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं कि मैं सबसे अलग हटके हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मुझे अलग आसन चाहिए, मुझे अलग कुर्सी चाहिए, मेरी कुर्सी पे अलग से कुछ बिछोना होना चाहिए। तो ये हमारी सेल्फ इम्पोर्टेंस को शो करता है कि मैं इन सबसे ऊपर हूँ, इन सबसे हटके हूँ, और मुझे विशेष आदर सम्मान मिलना चाहिए, विशेष सिंहासन मिलना चाहिए। तो इससे हमारी ईगो बूस्ट होती है। अब जो ये में हम उन पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो वेशभूषा धारण करते हैं, ये सब चीजें धारण करते हैं, साधना करते हैं, संत बनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आम व्यक्ति जब इन चीजों को धारण करता है, दीक्षा ले लेता है, कपड़े बदल लेता है, तो उससे जो भोले भाले लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब आप जानते हो कि दिखावटी संत भी हैं, सच्चे संत भी हैं, लेकिन सच्चे संत दिखावा करते ही नहीं है, वो छुप कर रहते हैं। उन्हें ये सब ढकोसले करने की जरूरत ही नहीं है कि कोई उन्हें विशेष समझे, वो तो छुप कर रहते हैं। तो जो अपने आप का प्रगटावा करते हैं किसी भी तरह से, किसी भी चीज को आगे रख के, तो वो उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। और सर कहते हैं कि जब हम साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को साधारण, अति साधारण रखना है। जो व्यक्ति अपने आप को साधना करते हुए अति साधारण रख सकता है, असली वही कहीं आगे जा रहा है। जब हम अपने आप का प्रगटावा करने लगते हैं कि मैं तो विशेष हो गया हूँ, मैं तो मास्टर बन गया हूँ, मैं तो कुछ खास हो गया हूँ, तो हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमें भ्रम हो जाता है कि हम पहुंच गए, जबकि हम पहुंचे नहीं, हम यात्रा पर हैं। तो यही बात शंकराचार्य जी ने बताई। जटिलो मुंडी लुंचित केशा, कि बड़ी बड़ी जटाएं रख लेने से, बालों को नोच के निकाल लेने से, गुच्छे बना लेने से, मुंडन करा लेने से, इससे कुछ नहीं होता है। काशायांबर बहुकृत वेशा, काशाय वस्त्र पहन लेने से, अलग अलग तरह के वस्त्र पहनने से, रूप धारण करने से अनेक प्रकार के कुछ नहीं होता। पश्य नपिचनि पश्यति मूढ़ा, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस तरह के बहुत ढकोसले करते हैं, लेकिन आम इंसान उसमें भटक जाता है। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये सब करने की, वस्त्र बदलने की, लंबी जटाएं रखने की, मुंडन कराने की, या अलग अलग रंग के वस्त्र पहनने की, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने का माध्यम है। तो सर ने तो कोई ऐसे श्लोक नहीं सुनाए हमें, लेकिन सर ने सीधा वन लाइनर दे दिया, कोई आध्यात्मिक वस्त्र या चिन्ह धारण करने की जरूरत नहीं है। और यही बात सभी संतों ने कही है, एक संत ने नहीं, सभी ने कही। इसीलिए
मैं आपको ये कहती हूँ कि ये सर ने मंथन कर करके हमें ये क्रीम निकाल के दी है कि हमें मंथन ना करना पड़े, और हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इन ग्रंथों का मंथन करके ये सब निकाल सके। जब हम ये ऐसी चीजें धारण करते हैं किसी के कहने से या खुद ही कर लेते हैं, हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं, आई एम पावरलेस। जबकि आध्यात्मिकता ये कहती है, आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि यू आर पावरफुल। तो जब हम इन चीजों की ओर ध्यान ज्यादा देने लग जाते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि हम शक्ति विहीन हैं। और जब हम शक्ति विहीन हैं, तो हम डर डर के ही जीवन बिताएंगे। और जब हम अपने मन को, आत्मा को ये संदेश देते हैं, अवचेतन मन को, कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आत्मा अजर अमर है, तो इन चीजों की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। ये चीजें हमारी आत्म शक्ति को कमजोर करती हैं। ये चीजें हमें आत्मा के करीब नहीं जाने देती। हम मन के दायरे में ही डर के जीते हैं और डर में ही घूमना शुरू कर देते हैं। इसीलिए सर ने कहा कि ये सब पत्थर पहनने की, अंगूठियां पहनने की, डर के मारे ये सब चीजें करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें जो मेन चीज है, वो शरीर का संबंध है ही नहीं है आत्मा से। आत्मा अगर सशक्त है, तो वहां शरीर की बात ही नहीं है। शरीर तो अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। आत्मा कमजोर है, तो शरीर पर कितने भी हम चीजें धारण कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। मन डर डर के ही जिएगा। और जो सत्य पा लेते हैं, वो निडर हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये एक टेस्ट है कि हम डर कर जी रहे हैं या हम सत्य के साथ जी रहे हैं, निडरता से जी रहे हैं। अगर हमें अभी भी इन बाहरी चीजों पर भरोसा है, तो हम सत्य से दूर हैं, हम सत्य के साथ नहीं हैं, हमारे अंदर डर है। तो ये हमारे लिए बेंचमार्क है देखने के लिए, ये प्रिंसिपल, हम कहाँ खड़े हैं। हम आत्मा के साथ खड़े हैं, शरीर के साथ खड़े हैं, कि मन के साथ खड़े हैं। अगर हम आत्मा के साथ खड़े हैं, तो कोई डर है ही नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और अगर हम शरीर और मन के जाल में उलझे हुए हैं, तो फिर हम ये सब चीजों में उलझे रह जाते हैं और इसी में जीवन चला जाता है। और यही बात कबीर जी ने कही, जो गुरबानी में अंकित है, दर्ज है गुरबानी में। और उन्होंने तो बहुत सख्त शब्दों में कहा है, माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने माला हाथ में पकड़ ली है, माथे पर तिलक लगा लिया है, और वो समझ रहे हैं राम भी एक खिलौना है, हम इससे भी खेल सकते हैं। लेकिन राम तो जानता है हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम ये जो हमने भेष बदला है, ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बदला है, या हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो जो इस मार्ग पर चलना चाहता है, उसे भेष बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जितने भी संत देखो, उन्होंने कोई भेष नहीं बदले, उन्होंने साधारण गृहस्थी जीवन जिया है। कबीर जी हैं, नामदेव जी हैं, फरीद जी हैं, जितने भी हुए हैं, उन्होंने नॉर्मल गृहस्थी जीवन जिया है। तो कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि लोगों ने राम को भी खिलौना बना लिया है। वो कह रहे हैं कि लोग अगर मेरी बात नहीं समझ रहे, मुझे कह रहे हैं कि ये बौरा गया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो समझ से परे की बात हो जाती है। जो संत की भाषा किसी को समझ ही नहीं आती है कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, तोरो ना पाती जो हो बौरा, तो राम तोरा। अगर लोग मुझे बौरा कहते हैं, तो भी मैं तेरा ही हूँ। और अगर लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तोरो ना पाती पूजो ना देवा, मैं पत्ते तोड़ता नहीं हूँ। मैं कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं करता हूँ, पत्ते तोड़ के, फूल तोड़ के। राम भगत बिन ने फल सेवा। अगर परमात्मा की भक्ति नहीं की, ध्यान नहीं किया, भाव नहीं है हमारे मन में, तो सारी सेवा जो भी हम करते हैं, वो व्यर्थ चली जाती है। और इसी तरह कबीर जी कहते हैं, गली जिना जप मालियां, लोटे हाथ निभग। जिनके हाथ में जप माला है जाप करने के लिए, और चमकदार लोटे जिन्होंने हाथ में पकड़े हुए हैं, तो कबीर जी कह रहे हैं, ओए हर के संत ना आखिए। उन्हें संत मत समझना, संत मत कहना, वो बनारस के ठग हैं। वो हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। और आपको पता है, बनारस के ठग बहुत मशहूर थे। और उस समय कबीर जी बनारस में ही रहते थे, वो ये सब चीजें अपनी आंखों से देखते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के हाथ में माला है, चमकदार लोटा हाथ में पकड़ा हुआ है और समाधि लगा के बैठा है, उसे संत मत समझ लेना। यहाँ ठग ठग विद्या चल रही है, लोगों को ठगने के लिए ये भेष धारण किया है। ऐसे संत ना मोह को भावे। वो कह रहे, मुझे ऐसे संत अच्छे नहीं लगते। वो क्या करते हैं, डाला स्यों पेड़ा गटकावे। वो
जड़ समेत ही पेड़ को खा जाते हैं। जो भी कमा रहे हैं यही खाते चले जा रहे हैं, आगे के लिए कुछ भी नहीं है, जड़ ही खत्म हो गई है उनकी। तो उन्होंने उन्हें बनारस के ठग कहा है। तो पत्री जी ने सिंपली हमें बता दिया कि पिरामिड मास्टर कौन है। पिरामिड मास्टर कोई वस्त्र धारने से, कोई पिरामिड पहन लेने से, पिरामिड की अंगूठियां या हम पिरामिड के लॉकेट पहन लें या पिरामिड साथ लेके चले तो हम पिरामिड मास्टर नहीं बन जाएंगे। पिरामिड मास्टर एक माइंड सेट है। पिरामिड मास्टर होना एक मिरेकलेस माइंडसेट है कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं निडरता से अपना जीवन जीता हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं बाहरी चीजों पर, मैं अपनी आत्म शक्ति पर निर्भर हूं। और ऐसे बहुत सारी कथाएं आती हैं कि श्री गुरु नानक देव जी एक जगह पर गए तो वहां पर एक गंगा के किनारे ऐसे ही संत भेष बना के बैठा था और लोग उसके आसपास इकट्ठे होके पूछ रहे थे। तो वो कहता था कि मुझे आंख बंद करने से तीनों लोक नजर आते हैं। तो किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, तो लोग पैसे दे जाते थे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को कहा कि इससे पूछ कि आंख बंद करने से इसे क्या क्या नजर आता है। तो मर्दाने ने पूछा, तो उसने कहा आंख बंद करने से तीनों लोक में क्या हो रहा है मुझे सब नजर आता है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर उसने आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद कर ली तो गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा कि इसका जो बॉक्स है ना जिसमें सब पैसे डले हुए हैं, ये इसके पीछे रख दे। तो मर्दाने ने उठा के उसके पीछे रख दिया। और जब थोड़ी देर बाद उसने आंख खोली, क्योंकि वो तो बगले की तरह समाधि लगाई है कि कोई और ग्राहक आया है तो मैं उसको भी बताऊं और पैसे लूं। तो जब उसने आंख खोली तो आगे वो दान पेटी नहीं है। तो रोने लग गया, घबरा गया कि मेरे पैसे किसने लिए, मेरी पेटी किसने चुरा ली। तो जब रोने लगा था तो गुरु नानक देव जी ने उससे पूछा कि स्वामी देवता आप रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि मेरी दान पात्र कोई उठाकर ले गया है, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, अब मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो गुरु जी ने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि मुझे आंख बंद करने से तीनों लोक नजर आते हैं, तो तीनों लोक में जहां भी पड़ी आप देख लो। तो उसने कहा कि मैं झूठ बोलता था, मुझे कुछ नजर नहीं आता, ये तो मैंने अपने पेट के लिए ये धंधा बनाया हुआ था कि लोगों को मूर्ख बनाकर इससे मेरी रुजगान चलती थी। तो गुरुजी ने कहा रुजगान तो तेरी चल रही है इससे, झूठ से, लेकिन इससे कर्म कितने इकट्ठे हो रहे हैं, वो कर्म कौन भोगेगा बाद में, वो तो इस जीव आत्मा को ही भोगने पड़ेंगे शरीर छोड़ने के बाद, तो क्या लाभ मिलेगा। तो फिर गुरुजी ने उसे कहा कि सब तीन लोकों में जो हो रहा है नजर आता है और पीछे क्या पड़ा है वो नजर नहीं आता। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो दान पात्र पीछे पड़ा था। तो गुरुजी ने कहा ये पाप की कमाई करनी छोड़ दे, लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दे। जिस जगह पर तू बैठा हुआ है इसके नीचे अपार धन संपदा दबी हुई है, वो तो तुझे नजर नहीं आई आज तक। तो खोद के देखते, जब उसने खोद के देखा वहां पर तो कितना धन दबा हुआ था। तो गुरुजी ने कहा अब तुझे लोगों को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है, इस धन से अपना गुजरान कर और परमात्मा का नाम ले, ईश्वर की तरफ अपने मन को जोड़, उस आत्मा के साथ जोड़ जिसने आगे जाकर हिसाब किताब देना है। तो उसको इस तरह से उपदेश देकर गुरुजी फिर वहां से आगे चले गए। तो पत्री जी ने तो हमें वन लाइनर दे दिया कि कोई आध्यात्मिक वस्त्र धारण करने की, कोई चिन्ह धारण करने की जरूरत नहीं है। एक आम इंसान की तरह ग्रस्त जीवन में रहते हुए, ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए साधना करो। हम विशेष नहीं हैं, ना हम किसी से कम हैं, ना हम किसी से ज्यादा हैं। हम सब एक ही सोर्स से आए हैं और वहीं वापस चले जाएंगे। अपनी अपनी यात्रा है, अपने अपने समय पर जैसे जैसे जिसकी यात्रा पूर्ण होगी वो चला जाएगा। तो ना हम किसी को कम समझें अपने से और ना अपने को किसी से ज्यादा समझें, हम सब बराबर हैं। इसीलिए सर ने ऐसा जीवन जी के दिखाया हमें कि कहीं उनके लिए कोई ऊंचा नीचा भेदभाव कोई खास नहीं था। सबके साथ बैठना, सबके साथ खाना, सबके साथ बात करना, सबके गले मिलना। कोई उन्हें विशेष आसन नहीं चाहिए होता था, कोई उन्हें विशेष गाड़ी नहीं चाहिए होती थी। जब वो कहीं जाते थे तो किसी को ये पता भी नहीं होता था चार गाड़ियां खड़ी हैं वो किस में बैठेंगे, तो जिसमें उनका मन होता था वो बैठ जाते थे। कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थी और वो मारुति 800 में बैठ के चले जाते थे। तो इसलिए सर ने वैसा जीवन जी के हमें दिखाया कि किसी भी प्रकार की विशेषता की जीवन में जरूरत नहीं है। एक आम इंसान की तरह साधारण जीवन जिए और अपनी साधना को करें। क्योंकि जब हम अपने आप को दूसरों से महान समझते हैं, विशेष समझते हैं, तो फिर हम भटक जाते हैं। फिर हमें अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए विशेष भोजन चाहिए,
विशेष आसन चाहिए, हर चीज खास चाहिए। तो खास नहीं है हम आम हैं, हम आम ही रहे। तो जो पत्री जी ने हमें ये 10वां सिद्धांत दिया कि हम अपनी आत्मा को सशक्त करें, ध्यान करके हम अपनी आत्मा के शक्ति क्षेत्र में प्रवेश करें, शरीर और मन के तल पर ही डर डर के जीते ना रह जाएं, इस डर से बाहर निकलें और निडरता से अपना जीवन जिए। बाहरी चीजों पर भरोसा ना करें, अपनी अंतरात्मा पर, अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करें। जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ बात करनी है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आज का पॉइंट भी मैम बहुत सुंदर था, क्योंकि अगर आपने सबको अपने जैसा नहीं समझा तो भी क्या समझा, और अगर सबसे अलग आपने अपने को समझा है और कुछ ये लगाया है, तो फिर इसका मतलब आपने ज्ञान समझा ही नहीं है, दिखावा ही है सारा। तो कुछ समझा ही नहीं है इसका मतलब, और समझ लिया है तो फिर आपको कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है, तो सारा ज्ञान ही ले लिया। फिर क्या है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो, तो उसमें अलग अपने को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बड़ा सिंपल पॉइंट आज का, लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी का है। यस। और कबीर या रमन महर्षि टाइप और सर तो हैं ही, ये सब इसके जीते जागते उदाहरण हैं। थैंक यू सो मच। सर ने कहा है ये जीवन लिया है, एंजॉय करो, हर तरह के रस का पान करो और साथ में ध्यान करो। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी में इतना ज्यादा डूबने की भी जरूरत नहीं है। मिडिल पाथ में चलो। तो इसीलिए उन्होंने ये सिद्धांत दिए हैं। अब हम कितना समझ रहे हैं ये तो हम हमें ये खुद ही देखना पड़ेगा। ये सिद्धांत हमारे लिए बेंच मार्क है कि हम देखें हम कहाँ खड़े हैं। ये पैरामीटर्स हैं आध्यात्मिकता के, ताकि हम खुद को तोलते रहें कि हम कहाँ हैं। अगर हम अभी यहाँ उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, डर डर के जीवन जी रहे हैं, ज्योतिषियों के पास जा रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं कि ये वस्त्र पहनने से शायद दीक्षा लेने से कुछ हो जाएगा, वो आगे पॉइंट आएगा, तो फिर हम अभी चक्रों में हैं, चक्रों से बाहर नहीं आए हैं। तो हमें सर ने चक्रों से बाहर निकालने का मार्ग दिखाया है। तो फिर भी अगर भूल भुलैया में रहेंगे तो कोई बचा नहीं सकता। फिर और किसी को कुछ बात करनी है? अपने खुद पे ही मैम हमें विश्वास रखना है, अपनी Yes. अपनी शक्ति पे विश्वास, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, Yes. अपने खुद पे निर्भर रहना है, अपनी आत्मशक्ति पे भरोसा है। आत्मशक्ति पे। करेक्ट, आत्मशक्ति। बहुत सुंदर। थैंक यू जी, थैंक यू। एक बार एक मास्टर थे और उन्होंने यही प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे थे। बहुत बहुत सालों से सर के साथ उन्होंने काम किया और जब उन्होंने इस प्रिंसिपल पे बात की, ऐसे जैसे बात करते हैं तो हाथ हिलाते हैं ना हम बात करते करते, कि आध्यात्मिक वस्त्र और कुछ चिन्ह धारण नहीं करने, तो उनके हाथ में 4 अंगूठियां पहनी हुई थी अलग अलग पत्थरों की। वो इतना उन्हें खुद हिट किया उस समय कि मैं दूसरों को बता रहा हूं तो मेरे तो अंदर डर है, मैंने तो 4 अंगूठियां पहन रखी है कि इससे काम बढ़ जाएगा, इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इससे मन ठीक रहेगा, तो मैं दूसरों को क्या बता रहा हूँ। तो उन्होंने उसी समय पहले अपनी अंगूठियां उतारी कि अभी मेरे अंदर डर है, मैं दूसरों को बता रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अंगूठियां पहनी तो मेरे अंदर डर है। लेकिन ये समय से चीजें समझ में आती, जब वो बता रहे थे अंगूठियों पर उनकी नजर गई, पहली पहनी तो बहुत पहले से हुई थी। तो इसीलिए जब समय आता है तब वो चीज, जब पर्दा खुलता है तब वो एकदम से झटका लगता है कि अरे मैं तो ये कर रहा हूँ और मैं दूसरों को क्या जी, बता रहा हूँ। ये हमारे लिए बेंच मार्क है कि ट्रू। सर क्या कह रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं, उसमें कितना गैप है, उस गैप को हमें कवर करना है। थैंक यू जी।